Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. With this hope, you are tickled pink. We are solving the paper of Canal Patwari held by PPSC on 29th October 2023. This is the fourth video lecture relevant to Canal Patwari. In this video, we will discuss the Canal Patwari with extra information. Let's start from question number 61. Hayat-e-Saadi is an सवादिश। अच्छा, ये हयात शादी के बारे में है कि हयात शादी क्या है। सवाने हयात, सवाने हयात होता है कि किसी की ज़िंदगी के वाक़यात को डिस्क्राइब करना, उसको हम सवाने हयात कहते हैं। तो उसने पूछा था कि हयात शादी किस सनफ़ से ताल्लुक़ रखती है, तो ये सवाने हयात है, यानी वाक़यात है। इसको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में और बुक्स उसके बारे में देख लेते हैं कि हयात जावेद उसने लिखी, यादगार गालिब, मुसद्दिस हाली। मुसद्दिस हाली जिसे मदरजातुल इस्लाम भी कहा जाता है, यादगार गालिब, क्योंकि गालिब के ये शागिर्द भी थे अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो मिर्ज़ा गालिब के दो शागिर्द जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली है, जबकि दूसरा इस्माइल मेरठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फार्मूला बार इज़ यूज्ड फॉर द करंट सेल एंड इट्स कंटेंट्स। जो फार्मूला बार होता है किस लिए इस्तेमाल होता है? करंट सेल और इसके कंस्टेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट है कि ईरान लेफ्ट बगदाद पैक्ट। तो ईरान ने 1979 में बगदाद पैक्ट जो है उसको लेफ्ट कर दिया। बगदाद पैक्ट को हम सीटो भी कहते हैं। 1954 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। पाकिस्तान ने 1973 में इसको छोड़ दिया था, जबकि इराक ने 1959 में इसको छोड़ा था। ईरान ने 1979 में इसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट है कि वेयर अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज स्टेशनरी। ठीक है, यहाँ पे वेयर नहीं, व्हेन है, यानी जब आप एक कंप्यूटर में माउस मूव करता है सरफेस टेबल पे, तो ट्रैक बॉल क्या होती है? वो स्टेशनरी होती है, यानी वो साकत रहती है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड बाय द यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इन्होंने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1931 में, उसको हम कॉमनवेल्थ कहते हैं। उसको हम कॉमन वेल्थ कहते हैं। और ये एग्जैक्ट डेट आपने इसकी याद रखनी है, 11 दिसंबर 1931। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और मेंबर जो इसके हैं वो आपने याद रखने हैं, वो 56 हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मुख्तलिफ सवाल आते रहते हैं, तो आपने उनको भी देखना होता है। मिर्ज़ा गालिब को किन नामों से पुकारा जाता था? मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला के नाम से पुकारा जाता था। दबीरुल मुल्क, मिर्ज़ा नौशाही, 3 नाम थे। वैसे इसका ओरिजिनल नेम था असदुल्ला खान गालिब इसका तखल्लुस था। मिर्ज़ा गालिब के बारे में मुख्तलिफ शेर हैं कि आँख चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। फिर बड़ा मशहूर शेर है, मेरा फेवरेट भी है, कि खुलता क्यों किसी पे मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। ये बड़े मशहूर थे शेर हैं। आगरा में पैदा हुए, दिल्ली में वफ़ात पाई। बेगम का नाम था अमराव बेगम का नाम था मीर मेहदी हसन, आपके साले थे। ये सवाल भी पूछा गया है। तो नेक्स्ट है जी कि फर्स्ट उमैयद कैलिफ अंदलस। जो अंदलस के फर्स्ट उमैयद कैलिफ थे वो अब्दुर्रहमान थे। और हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि उमैयद कैलिफ जो है ना 1661 से स्टार्ट होती है और 750 तक, यानी 750 को एंड हो जाती है। 661 से 750 तक उमैयद कैलिफ है। जो इसका पहला जो है मुआविया है, उनके फर्स्ट कैलिफ उमैयद डायनेस्टी के, और लास्ट जो है मरवान टू है। और उनमें से अब्दुर्रहमान जो है ना, ये अंदलस के फर्स्ट उमैयद कैलिफ है।
फिर 750 से आगे अब्बासीद कहले स्टार्ट होती है, जिसका नाम है अल अब्बास सफ़ा से स्टार्ट होती है, और उसका जो लास्ट रूलर है उसको हम मुस्तासिम कहते हैं। नेक्स्ट है कि टू ऐड वैल्यू इन एम एस एक्सेल वी यूज़, हम सम का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई वैल्यू ऐड करनी हो। तो मज़ीद इसको देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से शायद गलत ना हो। नेक्स्ट है स्विमर स्टेबलाइज देयर बॉडीज, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ करना होता है अंडर वाटर होता है, अंडर वाटर होता है। नेक्स्ट है जी विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल में पेंसिल वर्क नहीं होता, बाकी जो ऑप्शंस पेपर में थे वो सारे मौजूद जो कि एम एस एक्सेल में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है कि ऑर्डिनेंस एंड डिफेंस इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री, उसको हैवी इंडस्ट्री कहते हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई किसी सवाल का आंसर गलत है तो आप कमेंट्स करके बता दें, मज़ीद उसको चेक कर लेंगे। वैसे कोशिश यही की जाती है कि जो सवालात हों उनको काफ़ी रिसर्च के बाद उसके आंसर्स को डिस्कस किया जाता है आप लोगों के साथ। नेक्स्ट है कि कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ कलर्स फॉन्ट बैकग्राउंड, इसको हम थीम कहते हैं, जिसमें कलर्स फॉन्ट आ जाता है, ठीक है। जबकि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट उनको हम फॉन्ट इफेक्ट कहते हैं, ठीक। वो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का साइन यूज़ करते हैं, जबकि सबस्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल के साथ इक्वल का साइन प्रेस करते हैं। अगर आपने वो इफ़ेक्ट ख़त्म करना हो तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है करंट टाइम और डेट, अगर आपने इंसर्ट करनी हो तो नाउ का ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। फॉर क्रॉस रेफरेंस इज़ यूज इन एम एस वर्ड, तो एम एस वर्ड में क्रॉस रेफरेंस के लिए हम बुक मार्क यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि स्पेसिफिक टेक्स्ट दैट इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द पेज, जो टॉप ऑफ द पेज होता है उसको हम हेडर कहते हैं, जबकि बॉटम ऑफ द पेज अगर आ जाता है तो उसे हम फुटर कहते हैं। हेडर और फुटर डिज़ाइन टैब में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ द कॉलम, अगर आपने कॉलम्स की विड्थ को फिट करना है तो आप याद रखें डबल क्लिक करेंगे राइट बॉर्डर पे, तो वो उनकी जो विड्थ है ना वो फिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है कि जो कैपिटल वर्ड इन स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ उसको हम ड्रॉप कैप कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने ड्रॉप कैप लगाना हो तो वो 3 लाइनों पे होता है, जबकि मैक्सिमम आप 10 लाइन्स पे ड्रॉप कैप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सवाल ड्रॉप कैप से रेलिवेंट था, जो भी था, मतलब ड्रॉप कैप के बारे में आपने याद रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन्स होती हैं, जबकि मैक्सिमम आप 10 लाइन्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है कि 1 इज़ स्मॉलर देन 30, एक्स फिर है जी 2 डॉट हैं यानी पोर्शंस का है, y इज इक्वल टू 7 कॉलन 5, द मैक्सिमम वैल्यू फॉर x इज विल बी 45। अब पता नहीं ये सवाल किस तरह का था। नेक्स्ट है जी 0.286 इंटू परसेंटेज, परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि टाई 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 फिश करने का मतलब होता है जी सिर्फ बातें करना, नतीजा कुछ भी नहीं होता सिर्फ बातें करने से। फिर कंप्लीट आपने सीरीज़ को करना था, तो उसमें देखें कि 5 में उसने 2 जमा किए, 7 हो गए, 7 में फिर 4 जमा किए, ठीक है, तो 11 हो गए, फिर 11 में 8 और फिर 16, फिर 32 और फिर 64 जमा करेंगे, यानी 2 को डबल करेंगे उसका बनता है 4, 4 को डबल करेंगे, ठीक है, 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 32 2 64, ये इस तरह आप जमा करते जाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये है कि 5 में 2 जमा करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 5 में 2 जमा करोगे तो आंसर आता है 7। फिर 7 में आपने क्या जमा करना है, 7 में आपने जमा करना है जी 4 को,
फिर कितना आ जाता है, ये 11 बन जाता है। ओके, 11। फिर 11 में आपने 2 को डबल किया है तो 4 को डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा। 11 में फिर आप 8 प्लस करोगे तो आपके पास आ जाता है जी 19। फिर इसी तरह 19 में आप 8 को डबल करोगे तो 16 होता है, तो आप 16 करोगे तो 35 आ जाएगा। और इस तरह आगे 16 को डबल करोगे और इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इज़ अवेलेबल इन फार्मूला बार में। आप जो भी सेल में काम कर रहे हो तो वो फार्मूला बार पे शो हो रहा होता है। तो ये था कि RJ45 UTP था या नहीं था, ये बहरहाल इसका आंसर है 4। ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर और डिबगर, इनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर की 3 टाइप्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है, मेन फंक्शन उसको परफॉर्म करने में। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इनके बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो एडिटर हो गया, डिबगर हो गया, ठीक है। जबकि दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो उसको जो मेन काम होता है उसको हेल्प करता है डिफरेंट टास्क को, हेल्प इन परफॉर्मिंग टास्क, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प। जैसे एंटीवायरस है उसको प्रोटेक्ट करता है, डिस्क क्लीन बैकअप है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये पूछे जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में से कौन सा है, तो आपने याद रखना है। एंटीवायरस के बारे में अक्सर आता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर हो गया, डिबगर हो गया, डिवाइस ड्राइव हो गया, क्योंकि उनके बगैर जो है सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। तो उनकी सिस्टम यानी कोई भी कंप्यूटर नहीं चल सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो यूज़र के फ़ायदे के लिए होते हैं, जो अपनी मर्ज़ी, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, पेंट हो गया, ये सारे। फिर कहता है कि डू टू इंसर्ट न्यू रॉ क्विकली, अगर आप न्यू रॉ करना चाहते हैं क्विकली तो एंटर प्रेस करेंगे। हम जब भी कोई फार्मूला अप्लाई करना हो उससे पहले हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। फिर ये इस तरह का कुछ सवाल था कि एडवांस डायलॉग बॉक्स इस सम विद सर्च से रेलिवेंट होता है। ऑटो सेव 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली, अगर आपने ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन किया हुआ है तो 10 मिनट के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेव होना हो जाता है। आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट टैब से। अगर आपने एक टेक्स्ट को हाईलाइट किया, आप रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार अप्लाई करेंगे। अगर वैसे आपने फॉर्मेटिंग को रिमूव करना हो तो कंट्रोल प्लस क्यू यूज़ करते हैं। ये याद रखना है, इसमें हाईलाइटेड का वर्ड्स आता है, तो जहाँ पे हाईलाइटेड का वर्ड हो तो आपने कंट्रोल प्लस स्पेस बार का अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो आपने वही अप्लाई करना है। फिर कितबा किसका अफसाना है, तो गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास के 2 मशहूर अफसाने हैं जिसमें पूछे जाते हैं, ये नया पूछा है उसने कितबा, ये पहले किसी पेपर में नहीं आया। ओवरकोट भी गुलाम अब्बास का है। फिर है कि सीज ये दोहा एग्रीमेंट से रिलेवेंट नहीं था। दोहा एग्रीमेंट तो हुआ था तालिबान और अमेरिका के दरमियान, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो अमेरिका और उसके अलाइस के ख़िलाफ़ कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। वो हुआ था 29 फरवरी 2020 को वो हुआ था उनके दरमियान, जिसके मुताबिक 13 अगस्त 2021 को अमेरिका ने कम्प्लीटली अफगानिस्तान को लेफ़्ट कर देना था, ठीक है। तो ये उसके दरमियान एग्रीमेंट, जबकि ये है गजा सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन हमास एंड अमल के दरमियान। ये 19 जून 2008 को हुआ था एग्रीमेंट। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड फर्स्ट ECO फ्रेंडली एयरक्राफ्ट इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, ये सारा कुरैशी हैं, पाकिस्तानी एरोस्पेस इंजीनियर। उन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट ECO फ्रेंडली एयरक्राफ्ट इंजन इन्वेंट किया है। और कुछ अर्से पहले किसी पेपर में पूछा गया कि यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में अगर पूछा जाए तो वो उमैर मसूद है 2021। ये कहता है कि ऑन और ऑफ इन अवेलेबल इन विच टैब इन MS एक्सेल, तो रिव्यू टैब में ये मौजूद होते हैं। अव्वल आलम ये क्या सवाल था, मुझे खुद समझ इसकी नहीं आई, वाला इसका आंसर मैंने कहीं से देखा है, वो रिव्यू टैब। अच्छा है,
एक कुछ इस तरह की तर्जमा था कि उन्हें तुमने नहीं हमने मारा है तो अल्लाह ने मारा है, मतलब। अच्छा, रैप टेक्स्ट क्या होता है कि एक फीचर होता है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग में, वो स्प्रेडशीट्स सॉफ्टवेयर में और वर्ड प्रोसेसिंग में होता है। इससे क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली जो आपकी नेक्स्ट लाइन है वो रैप हो जाती है विद इन अ सेला डॉक्यूमेंट। तो नेक्स्ट है कि कैन नॉट क्लोज एम एस वर्ड। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एम एस वर्ड को क्लोज नहीं कर सकते। कैसे? फ्रॉम फाइल मेन्यू, फिर चूज़ क्लोज सब मेन्यू, उससे आप एम एस वर्ड को क्लोज नहीं कर सकते। बाकी जो 3 ऑप्शन अवेलेबल थे उसके थ्रू आप एम एस वर्ड को क्लोज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल इन एम एस वर्ड, उसको डॉक्यूमेंट 1 कहते हैं। जबकि बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल इन, अगर आ जाता है एम एस एक्सेल तो उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। नेक्स्ट है कि पेज डाउन बटन का क्या काम होता है, तो ये स्क्रॉल डाउन करता है 1 पेज एट अ टाइम इन अ डॉक्यूमेंट। अगर आपने डॉक्यूमेंट में एक पेज को स्क्रॉल डाउन करना हो या वेब पेज में, या तो फिर आप पेज डाउन बटन प्रेस करते हैं। आई होप this video lecture will have helped you a lot in the preparation of PPSC exam. So share it with your friends. Thank you. Stay happy. Pakistan Zindabad.